अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना जाहिद। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान ने इस्लामाबाद में साजिशों के जरिए होने वाले मुज़ाकरात में अमरीका की तजावीज़ बेजा मुतालबात के बायस मुस्तरद कर दी। इनके मुताबिक अमरीकी वफ़द ने खबरदार किया था कि तजावीज़ मुस्तरद होने पर मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाएंगे, जिसके बाद वफ़द वापस चला गया था। गरीबाबाद ने मज़ीद कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इसरार नहीं किया और अबनाए हुर्मुज़ रखने की अपनी पॉलिसी बरकरार रखी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात में इलाक़ाई सलामती, दिफाई ताउन और इक़्तिसादी रवाबत पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि पायदार इलाक़ाई इस्तेहकाम का इन्हिसार इक़्तिसादी तरक्की, तजारत के फ़रोग़ और इलाक़ाई रवाबत पर है। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान के इलाक़ाई किरदार को सराहते हुए इक़्तिसादी, तजारती और इदारा जाती ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले के गैर खत्मी और गैर सरकारी नताइज में मुस्लिम लीग नून ने बरतरी हासिल कर ली। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में से 10 के नताइज के मुताबिक नून लीग 7 जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी 3 नशिस्तों पर कामयाब हुई। बाकी हलकों के नताइज का इंतजार है। डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर की निगरानी में म्यूनसिपल कमेटी मुस्तफाबाद ने तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए सर्विस रोड और मेन बाजार से गैर कानूनी तजावज़ात हटा दी। चीफ ऑफिसर मुबीन यूनुस सिंधु ने कहा कि फल और सब्जी फरोशों को रेहड़ियाँ फ्राहम कर दी गई हैं और आइंदा तजावज़ात पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने और मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। थाना मैकलोडगंज पुलिस ने SHO कलीमुल्लाह की क़यादत में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद मुबैना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मंशियात फरोशी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और कानून शिकन अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इलाका मुकीनों ने पुलिस इक़दामात को सराहते हुए इस मुहिम के तसलसल की उम्मीद जाहिर की। शाहीनाबाद के नवाही गांव चक नंबर 122 में नकासियाब के लिए तोड़ी गई पुल 6 माह से गुजरने के बावजूद तामीर न हो सकी, जिससे अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं हारून सरफराज से। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 6 माह गुजरने के बावजूद चक नंबर 122 जनूबी की टूटी हुई पुली तमीर ना हो सकी। अहले इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार। शाहीनाबाद के नवाही गांव चक नंबर 122 जनूबी में निकासी आप के लिए करीबन 6 माह कबल तोड़ी गई पुली ताहाल तमीर ना की जा सकी, जिसके बाइस अहले मोहल्ला को रोजमर्रा आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं आपको बताता चलूँ, ये पुली मेन पुली है जिसकी अदम तामीर के बाइस बारिश के दिनों में हाल मजीद संगीन हो जाती है। सड़क और नाली पानी में डूब जाने से ये मालूम करना भी मुश्किल हो जाता है कि नाली कहाँ है, जबकि गंदा पानी पूरे मोहल्ले में जमा होता रहता है। अहले इलाका का कहना है कि वो मुतअद्दिद बार मुतल्लिका इंतजामिया को इस मसले से आगाह कर चुके हैं, मगर ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। यहाँ से ना गाड़ी गुजर सकती है और ना ही मोटरसाइकिल, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में पूरे गाँव का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। शहरियों ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि नाली की हालत देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे बरसों से इसकी सफाई नहीं की गई, जिसके बायस निकासी आपका निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुका है। अहले मोहल्ला ने ज़िले इंतजामिया और मुतल्लिका अदारों से अपील की है कि फौरी तौर पर पुली की तमीर मुकम्मल कराई जाए और नाली की सफाई और मरम्मत को यकीनी बनाया जाए, ताकि चक नंबर 122 के मकीनों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। कोट अब्बास के नवाही इलाके हेडवलहर बंगला में नहर से पानी चोरी का इंकशाफ हुआ है, जहां मुबैना तौर पर बासर अफराद ने फ्लड चैनल के मोगा नंबर 8 पर कट लगाकर पानी का रुख मोड़ दिया। मकामी काश्तकारों का कहना है कि इस इकदाम से इनके हिस्से का पानी मुतासर हो रहा है। मुतासरा जमींदारों ने महकमा आपाशी से फौरी कार्रवाई और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी एक्शन का मुतालबा किया। कच्चा को पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पीरवाल के रिहायशी मोहम्मद सफ्तर के गुमशुदा बेटे मोहम्मद इमरान को 24 घंटों में बाहिफाजत बाजियाब करके वालदैन के हवाले कर दिया। SHO राशिद जट की सरबराही में ASI सज्जाद गुजर ने कार्रवाई मुकम्मल कर ली। अहले खाना ने पुलिस की फौरी और मुअस्सर कार्रवाई पर इजहार तशक्कुर किया। रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन की हदूद में खातून पर मुबैना तशद्दुद के वाक़े के बाद मुतासरा खातून ने पुलिस को तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। खातून का मौक़िफ़ है कि इसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, बाल काटे गए हैं और तेज़ धार आले से जख्मी भी किया गया है। ताहम अब तक कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की जानिब से वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है, जबकि मुतासरा खातून ने इंसाफ की फ़राहमी का मुतालबा कर दिया।
आनेवाल में डीपीओ मोहम्मद आबिद की ज़ेर सदारत डीएसपी कबीरवाला मुनव्वर गुजर के तबादले के मौका पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ ने मुनव्वर गुजर की खिदमात को सराहते हुए इनकी दयानतदारी और पेशावराना कारकर्दगी की तारीफ की। तकरीब के अख्ताम पर उन्हें यादगारी शील्ड पेश की गई, जबकि पुलिस अफसरान ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकपतन के डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने बाबा फरीद पुल के मुकाम पर दरिया सतलुज का दौरा करते हुए मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। महकमा इनहार हुकाम ने पानी की सूरत हाल, फ्लड बंदों, मशीनरी और हंगामी प्लान पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने मुतलका इदारों को निगरानी, वसाइल की दस्तियाबी और बरवक्त इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत की। पाकपतन में कमसिन लड़के से मुबैना ज्यादती के वाक़े का मुकदमा थाना सदर में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं और जुर्म साबित होने पर मुल्ज़मान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जड़ावाला में जमात इस्लामी पंजाब के नायब अमीर राना अब्दुल वहीद और अमीर ज़िला डॉक्टर सईद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया। रहनुमाओं के मुताबिक 2 अगस्त को यूथ रैली, 6 अगस्त को ख़वातीन एहतजाज, जबकि 7 अगस्त को मुल्क गिर मुजाहरे किए जाएंगे। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी और इजाफी टैक्सेस के खात्मे समेत पेट्रोलियम की कीमत 225 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर करने का मुतालबा किया। तरंडा मोहम्मद पन्ना में 5 साला नाजिया के मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल केस में वरसाने इंसाफ में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। अहले खाना ने CCD की तहकीकात पर सवाल उठाते हुए बाज़ मुल्ज़मान को तहफ़्फ़ुज़ देने के इल्ज़ामात आयद किए। मुतासरा ख़ानदान ने शफ़ाफ़ तहकीकात और वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। बीबी जरैना कत्ल कर रही उन्हें नाल जिनाह किते ने, जिनाह करते वाला तेजाब मुँह फेंके ने, ढेर सारे उन्हें ड्रामे कितने बदे कत्ल लुकावण किते इंदे किते, लेकिन उन्हें गरीबों को इंसाफ नहीं पिया मिलता। 2 बंदे छुट गए, एक ढक्या पे पुलिस भी साथ नहीं देनी पई। ठीक है ना, बहुत सारे लोग ते मेहरबानी करो, असा मरीम नवाज को ये अपील करन, तो कोई अपील करन कि इन्हें साथ देवन, हक ते हैं ना हक कहनी। DPO साहब भी सारे महकमे जितना अफसरान हैं सारे को अपील करन। वो बच्ची 6-7 साल दी बच्ची है, माँ घा करान गई, पिछू जो बच्ची गई वो नामराद दरिंदे ने उनको पकड़ तो उन्हें जिनाह किते, जिनाह करते वाला उनको मरेंदे रह गए, बेदर्दी नाल कत्ल करने रह गए बच्ची को। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर के इलाके बीटरारा शरीफ में दरियाई कटाव से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया गया। जिला कौंसिल की टीम ने इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेते हुए मुतासरीन को सहूलियात की फ्राहमी के लिए मुतलका अमले को हिदायत जारी कर दी। इलाका मुकीनों ने मुश्किल हालात में इमदादी कार्रवाइयों पर इदारों के किरदार को सराहा। लाहौर पुलिस के फ्रंट डेस्क पर रवा साल शहरियों की 3,36,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 2,22,000 से ज्यादा पर कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक 64,000 से ज्यादा दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि गुमशुदगी रिपोर्ट्स पर भी बरवक्त इकदाम किए गए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने FIR के फौरी इंदराज, मेरिट पर तफ्तीश और शहरी शिकायत के मौसर इजाले की हिदायत की। लाहौर कैंट पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। SHO बाटापुर आसिफ मनसिब की क़यादत में कार्रवाई के दौरान मुल्ज़मान से 4 मोटरसाइकिलें, नकदी, मास्टर चाबियाँ और गैर कानूनी असला बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस थे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी कर दी गई है। SP कैंट अख्तर नवाज का इस हवाले से कहना है कि एक्टिव मुतहरिक मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक नाके पर मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ने रुकने की बजाय फायरिंग कर दी, जिसके बाद ताक़ुब के दौरान एक मुल्ज़िम अपने साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ। SP सदर शाहरुख खान का इस हवाले से कहना है कि जख्मी मुल्ज़िम मोहम्मद शब्बीर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देसी और इम्पोर्टेड शराब की भारी खेप बरामद करके 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान से 35 इम्पोर्टेड शराब की बोतलें और 115 लीटर देसी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्ज़मान जुनैर और एहतशाम मसीह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बनने वाले मंशियात फरोशों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
लाहौर डॉल्फिन स्क्वाड ने कार्रवाई करते हुए उकाड़ा फैसलाबाद पुलिस को मतलूब 2 इश्तिहारी मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुसलमान स्टॉप एंड सर्च के दौरान ई पुलिस ऐप के जरिए शिनाख्त हुए, जो गुज़िश्ता 12 साल से लाहौर में रुपोश थे। गिरफ्तार मुसलमान असगर और अब्दुल्ला को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुतलका थानों के हवाले कर दिया गया। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि ई पुलिस ऐप के जरिए बैनुल अज़लाई मुसलमान के खिलाफ बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर की दाता दरबार पुलिस ने कुमारबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुसलमान से ताश के पत्ते, मोबाइल फोन्स और दाव पर लगी हजारों रुपए की नकद रकम बरामद हुई। SP सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि गिरफ्तार मुसलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई जारी है, जबकि कुमारबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का भी ऐलान किया गया। शादरा के इलाके फराबाद में सोचनाक वाकया पेश आया। बाप के मरने के बाद फौरन मां ने 2 बेटों का चलता हुआ कारोबार और जायदाद सब कुछ बेटियों के हावंद को देकर बच्चों को दरबदर जलील ख्वार होने पर मजबूर कर दिया। मसीह जानते हैं मोहसिन जॉर्ज से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फरखाबाद शादरा का इलाका। यहाँ पर एक दिल सोधनाक वाकया पेश होता है कि माँ तो माँ होती है, माँ का खून सफ़ेद नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दिल सोधनाक वाकया पेश आया कि बच्चों का कारोबार, बच्चों का रोज़गार छीनकर अपनी बेटी के जो खामद हैं, जो उसके दामाद थे, इनके बहनोई थे, उनको दे दिया। क्यों दे दिया? ये बात, ये दास्तान इन्हीं की ज़ुबानी लियाकत साहब से पूछते हैं। क्या हुआ भाई? भाई ऐसे हुआ कि हम उधर कारोबार करते थे, हमारी वालदा ने छीन के हमसे उनको दे दिया। हमारे जवाई से 2 हमारे साथ ही काम करते थे, उधर ही रहते थे, हम इकट्ठे ही रहते थे, तो उन्होंने हमसे छीन के ही ना हमारी वालदा ने उनको दे दिया। मेरे साथ उनका दूसरा बेटा भी मौजूद है। भाई क्या मसला हुआ? भाई ये देखो ना, जायदाद चो हक बनदा वो असी दिता भी है, ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਖੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੀਨ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ 2 ਜਵਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ है। फैक्ट्री केमिकल की, जो कि इनके वालद अरसा 35 साल से वहाँ पर ठेकेदार थे, काम कर रहे थे, बच्चों का बहुत ही खूबसूरत रिज़्क कमा रहे थे। लेकिन उनके जाने के बाद कारोबार तो उनके बच्चों का था ना, बच्चे जवान थे, बच्चों ने बाप का कारोबार संभाल लिया। लेकिन बदकिस्मती उनके जाने के बाद वालदा ने सब कुछ छीन कर, कारोबार छीन कर अपने दामाद को दे दिया। क्यों दे दिया? ये एक जुल्म की दास्तान है जी। मुटियारी के इलाके रेरूलाल स्टेशन के करीब नसीरवा में नहर में डूबने वाले कमसिन हसीब का 20 घंटे गुजरने के बावजूद सुराग न मिल सका है। अहले खाना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर का इल्ज़ाम आयद करते हुए एहतजाजी धरना दे दिया। मुतासरा खानदान ने हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन बहाल करके बच्चे की तलाश मुकम्मल की जाए। जमशोरों में बेवा खातून गलान मल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरहूम शोहर के प्लाट पर मुबैना कब्जे और बेटे पर हमलों के खिलाफ इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि कानूनी हक मांगने पर उनके बेटे को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने हकाम से मामले की शफाफ तहकीकात, मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की। मुझे मसलो ये हुआ, मुझे घर वालों जब ॾेर आहिनि छह, मुंहिंजो घर वारो आहे, मुंहिंजे ॾेर वॾो आहे, गुलाम मुस्तफ़ा आहे, ऐं मुंहिंजे नंढे ॾेर जो नालो उन खां पोइ मुंहिंजो घर वारो आहे जंहिंजो नालो नज़र अली आहे, ऐं उन खां पोइ मुंहिंजो ॾेर आहे वहीद अली ऐं ज़फ़र उर्फ़ बख्श अली ऐं काइम ख़ान ऐं लखमीर। 20 सालनि खां मुंहिंजो घर वारो गुज़ारे वियो। मुंहिंजो प्लाट मुंहिंजे ॾेरनि वटि हुओ। उन्हनि चयो पिए तोखे ॾींदासीं, तुंहिंजो प्लाट आहे, तुंहिंजो छोकिरो वॾे तोखे ॾींदासीं, तुंहिंजी शइ आहे। हाणे साल अॻु में हुननि गजनी प्लाट जी घुर कई त हुननि मुंहिंजे पुट खे माराइण जी पूरी कोशिशि कई त हीअ चए थो त मां हिनजो वारस आहियां ऐं मुंहिंजे पीउ जो हिते हक़ु आहे। छोकिरे मुंहिंजे घुर कई हुननि का हुननि मुंहिंजे पुट खे माराइण जी पूरी कोशिशि कई आहे। ऐं ख़मीस जी राति बि उन्हनि असां ते हमिलो करायो आहे, हथियार खणी। मुंहिंजो ॾेर लखमीर ऐं ॾेर वहीद ऐं ॾेर ज़फ़र बख्श अली ऐं काइम, इहे हथियार खणी 12 बजे जो राति जो असांजे घर में आया आहिनि। उन खां पोइ असां कुझु पंहिंजी कोशिशि करे पंहिंजे बचनि सां सभिनी मिली जुली जान छॾाई ऐं ॻोठ वारा असांजा पहुची विया, छाजे करे ॻोठ में लाइट कोन हुई ऐं हू चाहिनि था त असांजे पुट खे मारे छॾियो। वरी ॿिए ॾींहं ते मुंहिंजो पुटु नंढे होटल ते मिलियो आहे, हुन सां मुंहिंजे ॾेर ज़फ़र सां। हुनखे चयो चाचा असांखे पंहिंजो हक़ु ॾियो या असांखे पैसा ॾियो, त उहो चएसि थो त या तव्हां वॾेरनि ॾे नथा अचो, सही काशिफ़ साहिबु मेहर ॾे बि नथा अचो, तव्हां असांखे पंहिंजो हक़ु ॾियो। त उहो था चवनि छाजा वॾेरा,
छाजो काशिफ साहब ऐं छाजी तुंहिंजी हा जेको सो प्लाट छाजा तव्हांजा पैसा असां वटि कुझु बि कोन्हे। ऐं मुंहिंजे पुट खे ढकाणी हणी सफ़ा अखियुनि जो नूर चट करे छॾियो, टियों चकर मुंहिंजे पुट खे मारियो अथनि ऐं मुंहिंजी नज़र सफ़ा घटि थी वई आहे ऐं हुनजी कोशिशि आहे त असां हिनखे मारे छॾियूं त जीअं असांखे पंहिंजो हक़ु न घुरे। त महिरबानी करे जी हा, असां इहो कंप्लेन कई आहे नसीम नगर थाणे ते, असां एनसी कराई आहे, असां एनसी कराई आहे उते, मेडिकल भी कराया मुझे पुट जो, बट एफआईआर कोन कराई आहे, एनसी कराई अथऊं। असांजे मुताबिक़ असांखे पंहिंजो हक़ु ॾियनि ऐं मुंहिंजे पुट खे जान जो ख़तरो आहे, मुंहिंजी धीउ खे मूंखे असांखे जान खां हीअं मारण था चाहिनि। वो चाहींदा असां हिनखे मारे छॾियूं पर हिनखे असां प्लाट हिनखे ॾियणु, मुंहिंजी 2000 फुट प्लाट रेस करण खान छोड़े में ठीकु आहे न, मूंखे ॾियणु कोन था चाहिनि। चवंदा असां छोकिरे खे ख़तमु करे छॾियूं, जो पीउ जो प्लाट पाण छोकिरो घुटण थो चाहे त असां हिनखे मारे छॾियूं, न हुजे न असां हिनखे ॾियूं सही। हालांकि हक़ु त मुंहिंजो बि आहे, मुंहिंजी न्याणी जो बि आहे, असां टिनिनि जो हक़ु आहे, पर हाणे हुननि सां असां नाइंसाफ़ी घणी करे छॾी आहे। असांखे जान जो हुननि मां ख़तरो आहे, लक्ष्मीर मां बि ऐं ज़फ़र मां, वहीद मां ऐं काइम मां। असांखे पूरी कोशिशि कई वञे थी मारण जी। हाणे लाहौर में PHA के नए मैनेजिंग डायरेक्टर जाहिद परवेज फराइज से CBA यूनियन के अहदेदारों ने मुलाकात की और इन्हें अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। यूनियन वफ़द ने मुलाजमीन के मसाइल और मुतालबात से आगाह किया। MD PHA ने कहा कि मुलाजमीन इदारे का एहसास है और इनकी फलाह बहबूद समेत मसाइल के हल को तरजीह दी जाएगी। फ़िक्र इक़बाल फाउंडेशन के फाउंडर्स प्रेसिडेंट इंजीनियर वहीद ख्वाजा ने अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मरहूम की मोहब्बत, शफ़क़त और इंसानी खूबियों को खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी मग़फ़िरत, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा सानिहा है, मगर अल्लाह ताला के फ़ैसले के सामने सबको रुजू करना है। दीपालपुर के नवाही गांव चाक निज़ाम में शोहर ने मुबैना तौर पर अपनी अहलिया को तेज़ धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम नाजिम को बीवी के किरदार पर शुबा था और दोनों के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। वाक़े के बाद मुल्ज़िम आले कत्ल समेत फरार हो गया, जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंच के कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जाफराबाद के शहर डेरा लायार में जमाली बाईपास के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्ज़मान ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा मुल्ज़मान ने गश्त पर मामूर अहलकारों पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में इन्हें काबू में किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़मान जुनैद मुगेरी और फयाज छलगरी से असला और मोटरसाइकिल बरामद करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। चकवाल में साबिक एडवाइज़र गवर्नर पंजाब राजा कामरान एडवोकेट ने साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की और इनके साहबजादे अंस सरवर को बरतानिया का वज़ीर तिजारत मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। राजा कामरान ने कहा कि अंस सरवर की कामयाबी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने उनकी मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाहौर रेलवे स्टेशन पुलिस ने सरकारी रेलवे क्वार्टर में गैर कानूनी रिहाइश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे मुलाजिम शौकत को गिरफ्तार कर लिया। इस पर मज़ीद तफसील बता रहे हैं सैयद शहबाज। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल आमना, ये मामला गैस कॉलोनी में पेश आया था, जिस पर लाहौर पुलिस SHO राना शाह ने कार्रवाई करते हुए FIR का अंदराज कर दिया था, जिस पर मौका से ही रेलवे मुलाजिम शौकत को गिरफ्तार कर लिया था। ये FIR मुबारक और शौकत पर दर्ज की गई थी। देखिए, मुबारक कारपेंटर का काम ही यही है कि गैर कानूनी तरीके से सादालो लोगों को मुबैना तौर पर लूटता है। जैसा कि FIR में लिखा है कि इनकी अमां पर गैर कानूनी रहायश दे रखी थी। अगर मुबारक कारपेंटर की बात करें तो 2025 में बोगस अलॉटमेंट का स्कैंडल सामने आया था, जिसमें तकरीबन 250 क्वार्टर थे और 5 से 10 करोड़ रुपए का मामला था, जिसको स्पेशल टीवी की टीम ने हाईलाइट किया है। इस स्कैंडल में 20 नाम शामिल हैं, जिसमें मुबारक का नाम भी शामिल है। और मुबारक ने जिन लोगों के साथ मुबैना धोखाधड़ी की है, उनकी जानब से एक और दरख्वास्त दी गई है और IG मोहम्मद वसाल फ़खर सुल्तान ने सख्ती से अहकाम जारी कर रखे हैं कि ऐसे लोगों को रेलवे में नहीं, सलाखों के पीछे होना चाहिए जो लोग करप्शन में मुलव्वस पाए जाएं। जी। तहसील दीना में रवायती खेल पैदल नेज़ाबाजी के शानदार मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों, नौजवानों और बड़ों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने महारत, तवाज़ुन और फुर्ती का मुज़ाहरा करते हुए शायकीन से खूब दाद वसूल की। मुंतज़मीन के मुताबिक रवायती खेलों के फ़रोग़ के लिए आइंदा भी ऐसे मुकाबले जारी रखे जाएंगे, जबकि नुमाया खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए।
तहसील दीना में मुनक्किद होने वाले ओपन पैदल नेजाबाजी मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपनी महारत, फुर्ती और जुर्रत का भरपूर मुजाहरा किया। मुकाबले में शरीक खिलाड़ी हाथों में नेजे थामे तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए जमीन में नस्ब किले को निशाना बनाते रहे। हदफ को दुरुस्त अंदाज में नेजे के जरिए उखाड़ना इस खेल का बुनियादी मकसद होता है, जिसके लिए रफ्तार, तवाजुन और महारत का इम्तिजाज दरकार होता है। मुकाबलों में मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि नौजवानों की बड़ी तादाद भी इस रिवायती खेल की जानिब रागिब नजर आई। मैदान में मौजूद शायकीन ने खिलाड़ियों की हर कामयाब कोशिश पर भरपूर दाद दी और उनका हौसला बढ़ाया। जी, आपने बड़ों की जो नेज़ाबाजी है वो आपने बहुत देखी होगी, जिस पे घोड़े पे बैठ के जो है वो नेज़ाबाजी की जाती है, लेकिन ये पैदल नेज़ाबाजी जो ख़ास तौर पर बच्चों के लिए एक बहुत ख़ास एक्टिविटी है, ये आज आप पहली दफ़ा देखेंगे, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है जिसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये होना भी चाहिए, ये हमारी सकाफ़त है। और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं ये पैदल जिस तरह चल के आते हैं, नेज़ा लगाते हैं, और उससे जो है जो एक्टिविटी है, एक तो ये बहुत अच्छी है, दूसरा बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में ज़रूर शामिल होना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम हर जगह पे होने चाहिए ताकि बच्चों को अपनी सकावत के बारे में मालूम हो सके। मुकाबले के दौरान दिलचस्प और सनसनीखेज लम्हात देखने में आए, जिनसे हाजरीन खूब लुत्फ अंदोज हुए। पैदल नेज़ाबाजी बरसगीर के कदीम रिवायती खेलों में शुमार होती है, जो न सिर्फ जिस्मानी फिटनेस को फरोग देती है बल्कि बहादुरी, नज़्मो ज़ब्त और बर्दाश्त जैसी मुस्बत खुसूसियात को भी उजागर करती है। मकामी सतह पर ऐसे मुकाबलों के इनेकाद से नौजवान नस्ल को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब रागिब करने में मदद मिलती है। पैदल नेज़ाबाजी हमारी सकाफत और रिवायात का अहम हिस्सा है। हमारा मकसद इस खेल को फरोग देना और नौजवान नस्ल को अपनी रिवायात से जोड़ना है। ऐसे मुकाबलों से नए टैलेंट को सामने आने का मौका भी मिलता है। मुंतज़मीन का कहना था कि पैदल नेज़ाबाजी के फरोग के लिए मुस्तकबिल में भी ऐसे मुकाबलों का इनेकाद जारी रखा जाएगा। मुकाबलों के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां, शील्ड्स और नकद इनामात तकसीम किए गए। ओपन नेज़ाबाजी जैसी रवायती सरगर्मियाँ बच्चों और नौजवानों को सेहतमंद तफरी फराहम करने के साथ साथ उन्हें अपनी सकाफत, रवायात और मकामी खेलों से जोड़े रखने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मियां जुल्फ़िकार अहमद, स्पेशल न्यूज़, दीना, जेहलम। मानसून बारिशों के बायस गुड्डू बैराज पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा आपाशी के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,40,523 क्यूसेक जबकि अखराज 3,03,947 क्यूसेक है। निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, जबकि मुतलका इदारे सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। कसूर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बारिशों के बायस सब्जियों के निर्खों में नुमाया इजाफा हो गया। शहरियों के मुताबिक मार्केट में कई सब्जियां महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। इंतजामिया के मुकर्रर किरदार निर्खों और मार्केट कीमतों में फर्क के बायस शहरियों ने मुश्किलात का इजहार किया है। पाकपतन में असिस्टेंट कमिश्नर की सरकारी रिहाइशगाह में मुबैना जबरदस्ती दाखिले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गनमैन की मदीयत में FIR में 10 से 15 अफराद पर दीवार फलांग कर दाखिल होने, सरकारी रिकॉर्ड ले जाने और हंगामा आराई के इल्जामात आयद किए गए। थाना फरीद नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की गिरफ्तारी और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। कोटरी रेलवे स्टेशन पर फ्यूलिंग के दौरान ट्रेन के इंजन में आग लगने की इतला पर रेस्क्यू 112 की टीम फौरी मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। इसे फैलने से रोक दिया गया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि रेलवे इंतजामिया के ताउन सूरत हाल मामूल पर आ गई। लाहौर में जमात इस्लामी के सैयद मौदूदी इस्लामिक सेंटर में JI यूथ जिम्मेदारान का अजलास हुआ, जिसकी सदारत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट्स ने की। अजलास में 7 अगस्त के एहतजाज की तैयारियों और अहदाफ का जायजा लिया गया। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने नौजवानों से एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील करते हुए कहा कि ये हकूक़ के हुसूल के लिए पुरअमन जदोजहद है। DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरफान ने कहा कि मुस्तफ़ाबाद ललियानी में जुराइम की शरह में नुमाया कमी आई है और कोशिश है कि वारदातों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि डाकुओं और मंशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। DPO ने शहरियों के मसाइल के हल के लिए रोज़ाना खुली कचहरी लगाने का भी ऐलान किया। लाहौर में चेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने जुलूस रूट का पैदल मुआयना किया। इस मौका पर DC लाहौर, जुलूस मुंतज़मीन और मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि चेलम के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी, मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट और बरवक्त रिस्पॉन्स के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं।
लाहौर भाटी गेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नेक आलम से 1340 ग्राम चरस जबकि फरहान से 60 किलोग्राम गुटखा और सुपारी बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई जारी है, जबकि SPCD आतिफ अमीर ने पुलिस टीम को शाबाश दी। FIA लाहौर जोन ने एजेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक पासपोर्ट एजेंट्स शहरियों से गैर कानूनी इजाफी रकम वसूल जबकि वीज़ा एजेंट्स बैरून मुल्क वर्क वीज़ा के नाम पर लाखों रुपए हथियाने में मुलविस थे। मुलजमान से पासपोर्ट, टोकन, बैंक चालान, रसीदें और दीगर शवाहिद बरामद करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। लाहौर में चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स दातागंज बख्श के इंतजामात के हवाले से अमन कमेटी का अजलास कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ की ज़ेर सदारत हुआ। अजलास में उलमा, आइमा अज़ाम और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की, जहाँ सिक्योरिटी, नकासियाब और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि जुलूसों उर्स के मकामात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात और मजहबी हम आहंगी को यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने बोगस और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखते हुए 2 माह के दौरान 88 मुकदमा दर्ज कर लिए। CTO लाहौर के मुताबिक 34,000 से ज़ायद गाड़ी और मोटरसाइकिल के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि बगैर नंबर प्लेट्स और फैंसी नंबर पर चालान किए गए। शहरियों को हिदायत जारी की गई कि एक्साइज के मुकर्रर नमूने के मुताबिक नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।